सतानंदे तब बुलाए सतानंदे तब जनक बुलाए सतानंद सतानंद सतानंद। मिथिला के राज सेवक यह 11 माह 29 दिन से चला आ रहा यह मैथिली अधिवेशन, किंतु आज हमारे इस अधिवेशन का अंतिम दिन है। देख रहे हो ना, ये दीपांतर से आज सभी महिपाल हमारे प्रण को सुन करके पधार रहे हैं, किंतु अभी तक हमारे कुल गुरु श्री सतानंद जी का पदार्पण नहीं हो पाया है। चाहता हूं कि हमारा निवेदन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर के तुम्हें सुनाना है और निवेदन किस प्रकार से प्रस्तुत करना है मैं स्वयं बता। श्रद्धा सहित नम्रता से, बड़ी नम्रता के साथ में हमारे निवेदन को श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत करना है। श्रद्धा सहित नम्रता से और चरणों में शीश झुका करके कहना, सेवक ने तुमको याद किया, कह देना जाकर गुरुवर। और वैसे भी सब सीय स्वयंवर शिथिल पड़ा। स्वाभाविक है जिस पिता के गृह में भला कन्या का विवाह हो, ऐसे पिता के जीवन में शिथिलता का आना स्वाभाविक हो। सब सीय स्वयंवर शिथिल पड़ा, कह देना जाकर गुरुवर से, श्री सतानंद जी के श्री चरणों में कह देना मेरे निवेदन को शीघ्रता करो और हमारे इस निवेदन को जाकर के हमारे गुरुदेव के चरणों में। सतानंदे तब जनक बुलाए सतानंदे तब। अहो भाग, आज हमारा यह जीवन कृत्य हो गया गुरुदेव भगवान के दर्शन पाकर। क्योंकि मनुष्य के जब पुण्य पुंजीभूत होते हैं, कल्पांतर तक, युग और युगांतर तक जब मनुष्य पुण्य एकत्रित करता है, तभी ऐसे संत का दर्शन प्राप्त होता है। संत दर्शन आज हमारे अवभाग्य है। महामन के अमल कमल श्री पदाम्बोजों में हमारे श्रद्धा के शब्द। जाऊं कहां जाऊं कहां
जाऊं कहाँ जाऊं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहार मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहार ओ मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहार मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहार मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण गुरु के अनेक रूप हैं गुरु के क्यों क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव बंदहु गुरु पद पदुम परा बंदहु गुरु पद पदुम परा बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभासु सरिषि अनुराग सुरुचि सुभासु सरिषि अनुराग ओ मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे मैं जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे प्रणाम कर रहा हूँ प्रणाम साधुवाद राजर्षि जनक तुम्हारे द्वारा सुंदर प्रणाम प्रस्तुत किया गया है। जब मैं विचार करता हूं तुम्हारे जीवन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता क्या हूं कि अगर मैं विचार करूं नृपाल हो तो तुम्हारे जैसा हो राजर्षि हो तो तुम्हारे जैसा हो और पिता हो तो तुम्हारे जैसा हो जैसा कि तुम्हारे द्वारा सुंदर हलकर्षण के प्रभाव से सुंदर मां पृथ्वी के द्वारा तुम्हें सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई जैसे अष्ट सिद्धियां नौ निधियां वैसे भी तुम्हारे घर में ही निवास किया करती हैं राजर्षि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अरिमा लघुमा गरिमा प्राकट्य प्राकम्य शुभ और निशुभ यह नौ निधियां तुम्हारे घर में वास क्या करती हैं। जब हम विचार करते हैं कि तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दे जब तुम्हें किसी प्रकार की कोई न्यूनता ही नहीं हमें समझ में आती
तो आशीर्वाद किस प्रकार का दें, परंतु फिर भी लौकिक दृष्टि से तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादाय नवृत्ति सिद्धि वाता हताय शत्रु विनाश नंच डकार शब्दश दारिद्र नाशाय। राजर्षि, हम चाहेंगे रंगशाला के अंतर्गत बुलाने का क्या कारण है बताया जाए। बुलाने का कारण है देवता, देख रहा हूं दीप दीपांतर से यहाँ नृपाल, और यहाँ आज सभी नृपाल हमारे प्रण को सुन करके पधार रहे हैं। देख रहा हूं अभी तक महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज और उनके साथ में जो 88,000 ऋषि और मुनियों का समूह है, विशेष करके वहां दोनों युगल कुमार अभी तक नहीं पधार पाए हैं। बुलाने का कारण व्यक्त कर रहा हूं। जाओ मुनिवर कौशिक मुनि पगा मम समाचार जा पहुंचाना, और पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना। देखें ये जमा है राज, ये राजेश्वर, ये स्वयंवर में छटा छाई, बिना प्रभुआ के मन में ये काली घटा बस हमारे भुलाने का माप केवल यही कारण है, यही कारण। अवश्य राजेंद्र, आप जाकर के अन्य कार्यों को संभालें, इस कार्य को मैं अतिशीघ्र करता हूं। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे, अनारा देश वीराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। जनक विनय दिन आज सुनाई, जनक विनय दिन आज सुनाई। ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम में आचार्य सतानंद का प्रणाम, और दूसरे शब्दों में मैं राजर्षि श्री जनक जी का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूं। कुछ वहां से उनका आमंत्रण पत्र आपके श्री चरणों के समीप में लेकर के आया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे सुनाऊं। क्यों नहीं। सर्वप्रथम में मैं आपके समीप में यह बताना चाहूंगा, राजर्षि श्री जनक जी के द्वारा वैसे निवेदन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत किया गया है, वैसे मैं चाहता यह हूं विनय
इस समय विनय जो मैं लेकर के आया हूं तो वह विनय सुनाने के लिए। वैसे आप जानते हैं कि विनय सुनाई नहीं जाती, विनय स्वयं में की जाती है, परंतु आज मैं उनका आचार्य होने के नाते और एक राजा के नाते इस समय मैं आपके श्री चरणों के समीप में हूं। क्यों श्रवण नहीं करें। आचार्य मिथिला में- सतानंद जी अवश्य। व्यक्त करें। हाँ मिथिला में आज ये महामंगल नपने रंग भूमि सजाई है। नपने रंगमणि सजवाही है। आए नप देश हाँ विदेशन के क्या जब छटा छवि छाई है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वहां पर आचार्य किन-किन- शतानंद जी जी वैसे तो सर्व मंगल मांगल वे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल को भी मंगल करने वाली वहां पर आदि शक्ति गिरजा जी हैं, उसके बाद भी महामंगल है। ये तो और अच्छी बात है। और राजा देश विदेशों के आए हैं, कहां कहां के आएंगे। अवश्य महामंगल है, उसका भी विशेष कारण है, क्योंकि महामंगल का कारण वह आपके साथ में है मंगल भवन अमंगलहारी। इसलिए हमारा विचार कहता है कि आज यहाँ पर महामंगल ही है। सुने वहां पर किन किन देशों के नेपाल पधारे हुए हैं। पूर्वी पछाही दक्षिणादि पूर्वी दक्षिणादि उत्तरी बंग बासी आए। उत्तरी बंगवा गोजर पंजाबी मारवाड़ हरियाल कर्नाटक के अति छद छाये। महाराज कहाँ तक बतलाए, महाराज कहाँ तक। महाराज 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 कहाँ तक बतलाए, वहाँ भोपों की समाज इकट्ठा है। वहाँ पर भोप इकट्ठे हो चुके हैं, परंतु उनकी क्रियाएं क्या हैं। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। इसलिए महाराज 11 मास 29 दिवस उस अधिवेशन को चलते हुए हो चुके हैं, जिसका आज अंतिम दिवस होने के लिए जा रहा है। इसलिए हम आपके श्री चरणों के समीप में महाराज श्री जनक जी की यह विनय लेकर के प्रस्तुत हैं। अंतिम दिन आज स्वयंवर का बेदे पर शिवा धनुष सजवाया, दाया
साथ चले, भूपति ने आपको बुलवाया। और आप ये शायद विचार कर रहे होंगे क्या राजर्षि के द्वारा हमें अकेले ही बुलाया गया है? ऐसा नहीं, आपके साथ में 88,000 ऋषि मंडल तथा अलौकिक जो दिव्य शक्ति आपके साथ में विद्यमान है, उनके सहित महाराज जी के द्वारा आपको बुलाया गया है। दो राज कुमार संग मेली जय, दो राज कुमार संग मेली जय, रंग भूमि की छटा बिलोक वे को दया कर मेरे साथ चले, अति कर छवि सकल लेख वे को दो राज कुमार संग मेली जय। इसलिए वत्सराम सौमित्र लक्ष्मण आओ, मेरे समीप आओ और आचार्य आप विराजमान हो जाए। हर से बोले लिए दो भाई। वत्सराम सौमित्र लक्ष्मण, ये मिथिला विद्यालय की संस्कृति है, जिन्होंने अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय सत्यम वद का पाठ सभी को पढ़ाया है। प्रणाम करो। सुंदर कुमारों के लिए मंगल कामना। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में भव्य भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे, और भाई को निज अंग समझ तुम प्यार इसे करते रहना। और लक्ष्मण, तुम्हारे लिए भी संदेश, लक्ष्मण तुम भी भ्रात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना, क्योंकि तुम इनमें हो, ये तुम में हो, तुम दोनों में बिछोह न हो। आदेश यही हम विप्रों का, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। राजपुत्र ममाक्यम त्रलोकस्य नाथना, अरे सन्मुख जन प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण, तुम्हारे जीवन के लिए मंगल कामना, तुम्हारा अखंड कल्याण। ब्रह्मर्षि, अब हम चलना चाहेंगे, आप शीघ्रता से पधारने की कृपा करें। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाई। श्री स्वयंवर देखिए जाई, इसका धो दे बड़ाई। वत्सराम सौमित्र लक्ष्मण, महाराज जनक ने आचार्य सतानंद को भेजकर बुलावा भेजा है। चलो चल करके देखते हैं सीता स्वयंवर में विजय श्री का वर्ण कौन करता है, विजय श्री किसका वर्ण करेगी, चल करके देखते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ, कृपा तो जा पर हुई है नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही तो यश का पात्र हो गया। तभी कह दिया गया, सहारा विप्र चरणों का, सहारा विप्र चरणों का हमें प्राणों से प्यारा है, सहारा विप्र चरणों का हमें प्राणों से प्यारा है, वही यश कीर्ति का भागी अटल अनुभव हमारा है। हे पूज्य, कहां तक तम टिकेगा, कहां तक तम टिकेगा इस सीता स्वयंवर में? क्यों हुआ प्रकाश तो फिर अंधेरे भाग जावेंगे। मेरा विश्वास है मुनिवर, बड़ाई रघुवीर पावेंगे, बड़ाई रघुवीर पावेंगे, बड़ाई रघुवीर। हर से मुन सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। दोनों बंधु चले महामुनि विश्वामित्र जी और सभी विप्र मंडली संत मंडली के साथ हंस यज्ञ का दर्शन करने के लिए चलते हैं। और जब चलते हैं तो हर अंग अंग सुमनोहर, सर केस बने घुंघराले, मन मस्त हो रहे हैं ये सब मिथिला नगर वाले। प्रभु की सावली सुरतिया मूर्तियां लुभाए, प्रभु की सावली सुरतिया मूर्तियां लुभाए। कजरा रे कजरा रे कजरा रे
दो कारे कारे नैना कजरा रे दो कारे कारे नैना। हर अंग अंग सुमनोहर सर केस बने घुंघराले, मन मस्त हो रहे हैं ये सब मिथिला नगर वाले। प्रभु स्वामिनी सुरतिया मूर्तिया लुभाए कजरा रे दो कारे कारे नैना, दो नैना दो नैना।